बेहतरीन माउंटेनियर रोहित झा, जो राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज पत्रकारिता विभाग के स्टूडेंट रहे हैं। पर्वतारोही रोहित झा कई स्टेट और नेशनल अचीवमेंट हासिल किए हैं, साथ ही सोशल एक्टिविटी में एक्टिव रहते हैं। हम आपको स्टोरी के उस हिस्से को बाद में बताएंगे। पहले आपको बताने जा रहे हैं रोहित के उस सफर जो उसके शुरुआती दौर में रहे हैं। हमारे साथ रोहित झा मौजूद हैं, जो कि एक पर्वतारोही हैं। इनको बहुत सारे नेशनल अवार्डों से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इनके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में। मैं रोहित कुमार झा, और स्ट्रगल की बात ऐसी है कि स्ट्रगल लाइफ में आती है, लेकिन उसी को कामयाब बनाना ही बहुत अच्छी कहावत बोला गया है। तो मैं 2019 से माउंटेनिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एनसीसी किया था दिग्विजय महाविद्यालय से। साथ उसी के साथ मेरा सफ़र चालू हुआ था, बहुत अच्छी जर्नी चलती थी। उसी के बाद मैंने पहला फ्लैग माउंट पे अपना स्टॉक कांगरी पर फहराया था, जिसमें मैं जिले का पहला पर्वतारोही बना था। इसी के साथ मेरा ये जर्नी चालू हुआ और अभी तक की ये जर्नी चल रही है। जी, पर्वतारोहियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना पड़ता है जब वे पर्वत पे चढ़ते हैं, तो उस समय आपको मतलब कौन कौन से दिक्कतें आते हैं, उसके बारे में बताइए। कठिनाई बहुत सारी आती है, इसमें अलग अलग बीमारी भी होती है, MS, हेको। तो इससे हमें पहले ट्रेनिंग, बॉडी फिटनेस, मेंटली फिटनेस सारा चीज़ होना पड़ता है। कठिनाई बर्फ़ में जैसे ताज़ी स्नो गिरती है तो कई सारे गड्ढे भर जाते हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता कि गड्ढे कहाँ पास है, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। स्नोफॉल होती है, उसमें खतरा रहता है। और उसके साथ साथ अपना जर्नी ऐसी चलता रहता है, लेकिन हम नाइट में ट्रैक करते हैं, जिसपे स्नो ठोस रहती है, तब ट्रैक करते हैं। और उसके बाद तो थकान तो रहती ही रहती है, लेकिन सांसें फूलना चालू हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, 0 पे आ जाता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके हम चलते हैं इमरजेंसी केस के लिए। अभी तक मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत तो पड़ी नहीं है इतनी हाइट गेन करने के तक के। ये सब कठिनाई आती है, लेकिन इस कठिनाई को ही दूर करना ही एक माउंटेनर का काम होता है। कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो बड़े से बड़े टारगेट अचीव किए जा सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है रोहित ने। हम बताने जा रहे हैं राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी निवासी पर्वतारोही रोहित कुमार झा, जिन्होंने अपनी ट्रैकर्स के रूप में अलग पहचान बनाई है। जैसे आप पहाड़ियों पे चढ़ते हो तो उसके पीछे बहुत सारे बहुत दिनों का तैयारी रहती है, तो इसके पीछे क्या क्या तैयारी करते हैं? तैयारी ऐसा रहता है, ट्रैकिंग और हाइकिंग 2 टाइप से होते हैं। हाइकिंग में यह होता है सुबह तक जाए और शाम तक हम वापस आ जाते हैं, उसे हाइकिंग बोलते हैं। ट्रैकिंग हम एक फुल प्लान रहता है, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 3 महीने। मतलब ऐसा रहता है कि हम ट्रैकिंग करेंगे, एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि इतनी हाइट तक हमें गेन किया जाएगा। पहले दिन इस हाइट पे स्टे करेंगे, यहाँ रुकेंगे, यहाँ हमारा स्टे रहेगा। उसके बाद फिर अगला जर्नी ऐसा चालू करेंगे। इसे पूरा फुल्ली प्लान किया जाता है। गाइड रहता है, एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं, ट्रैक लीडर बनाया जाता है, सारा चीज़ रहता है। फूड उसके हिसाब से अकॉर्डिंग हमारे बैग में कैरी किया जाता है कि हम इतने दिन के लिए जा रहे थे, इतने फूड कैरी करेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिसिन, सारा चीज़, ऑल फैसिलिटी हम पहले इकट्ठा करते हैं, टेंट वेंट सारा चीज़। उसके बाद हम उस ट्रैकिंग को चालू करते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चे लगन और जज्बे के साथ सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये कहानी है ऐसे ही होनहार और साहसी युवक की, जिसने कभी अपने सपने और खुद के बीच मुफलिसी आने नहीं दिया। राजनांदगांव जिले के एक छोटे से गांव सोमनी की पर्वतारोही रोहित कुमार झा की सफलता और संघर्ष की कहानी है। राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी के रोहित ने जिले में प्रथम पर्वतारोही के रूप में अपनी पहचान बना ली है। आपने अपनी स्पीच में पैराग्लाइडिंग की बात की थी, उसके बारे में कुछ बताइए। पैराग्लाइडिंग P1, P2, P3 कोर्स होता है। मैं एक अभी कोर्स किया हूँ पैराग्लाइडिंग का। इसमें एक कंपटीशन होता है पैराग्लाइडिंग, जिसमें वर्ल्ड कप तक ही खेला जाता है पैराग्लाइडिंग में। और अभी पैराग्लाइडिंग मेरे हिसाब से बहुत कम लोग करते हैं, जिसमें लड़कियाँ बहुत कम ही आती है इस फील्ड में, क्योंकि ये हवाओं में करतब दिखाना रहता है पैराग्लाइडिंग में, तो इसलिए लड़कियाँ बहुत कम आती है। तो लड़कियों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस फील्ड में आगे बढ़ के बहुत बढ़ के हिस्सा ले। और लड़के तो बेसिकली करते हैं, बहुत मज़ा आता है पैराग्लाइडिंग करने में। जैसे आप पर्वतारोही हैं, तो इस फील्ड में आने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ बताना चाहेंगे यूथ को? माउंटेनिंग फील्ड और ट्रैकिंग में आने के लिए ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। 14 साल के बाद आप इस फील्ड में आ सकते हो, कोर्स कर सकते हो, एडवेंचर कोर्स, माउंटेनिंग कोर्स, पैराग्लाइडिंग कोर्स, वाटर एक्टिविटी का सब बहुत सारे एडवेंचर फील्ड में कोर्स होते हैं। इसमें आप आगे जाके अपना भविष्य भी बना सकते हो, एज अ ट्रेनर बना सकते हो, एज अ ब्लॉकर बना सकते हो, बहुत सारे फील्ड है। तो जैसे मैं इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से फर्स्ट ट्रैक किया था,
उसके बाद मैं ये कंटिन्यू चलता रहा मेरा। साथ ही रोहित ने 15 बार रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, महिला सशक्तिकरण और गांव-गांव में जाकर सोशल वर्क करते हैं। अभी आप एक ट्रेनर के रूप में कोई पद में नियुक्त हैं, तो अपना पद के बारे में कुछ बताइए। मैं अभी हाल ही में इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन में एज अ प्रिंसिपल के पोस्ट पे नियुक्त किया गया हूँ और मैं बच्चों को ट्रेनिंग करवाता हूँ, एडवेंचर से रिलेटेड टूर करवाता हूँ, एज अ गाइड, रेस्क्यू सारा चीज़ ऑल थिंग कराता हूँ मैं सारा। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का इंतजार बहुतों को रहता है। वो खास दिन रोहित के लिए क्या था? दमदार माउंटेन मैन रोहित को उन्हीं के कॉलेज में पत्रकारिता विभाग में एक मोटिवेशनल के लिए इनवाइट किया गया। रोहित ने विद्यार्थियों को एडवेंचर जर्नलिज्म सहित माउंटेनियरिंग पर चर्चा की। इस खास कार्यक्रम में पत्रकारिता विभाग के अलावा अन्य विभाग के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। तो ये है रोहित झा, ये हमारे जिले के लिए नहीं बल्कि हमारे राज्य के लिए गौरव की बात है, जिन्होंने पर्वत माउंटेनिंग करके हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। मैं परमेश्वर। स्टूडेंट रोहित ने कहा कि आप ऊंची चोटियों में जाकर गौरव हासिल करने के साथ रोमांच भरा आनंद भी ले सकते हैं।